आज मैं आप लोगों के साथ बटर नान की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही नर्म और मुलायम बन करके रेडी होते हैं। मेरे घर वालों को ये बटर नान बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे अक्सर ही ये फीडबैक मिलता है कि ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार हैं। तो उन लोगों के डिमांड पर मैं इन्हें अक्सर बनाती रहती हूँ। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। ये बिल्कुल हाथ से इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं। तो ये अगर ठंडे भी हो जाएंगे तो इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगे। आप लोग भी ट्राई करिए मेरी ये रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं तो ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और वीडियो के एंड में एक किचन टिप है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो बटर नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है हाफ केजी। चाहे तो आटा भी ले सकते हैं मैदा की जगह पर, प्रोसेस सेम रहेगा। और यहाँ मैंने दूध लिया है 1 कप। इसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर ऐड किया है। इसे मैं अच्छी तरह से दूध में शक्कर को मिला ले रही हूँ। आइए देखते हैं मैदे में मैंने क्या क्या डाला है। तो यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहें तो अपने पसंद के राइस ब्रान ऑयल या कोई भी ऑयल ले सकती हैं। थोड़ा ऑयल मैंने साइड में रख लिया है, इसकी ज़रूरत हमें गूंदने के वक्त पड़ेगी लास्ट में। और यहाँ पे मैंने इनो का 1 सैशे डाल दिया है इसमें। और हमें धीरे धीरे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैदे में मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और हमें बारी बारी से इसमें मिल्क ऐड करते जाना है गूंदने वक्त। सारे दूध को हमें एक बार में ऐड नहीं करना है। और ये देखिए, लास्ट में मैंने थोड़े से ऑयल लिया है क्योंकि मैदा है तो स्टिकी हो जाना है, इसीलिए ऑयल की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। चारों तरफ से इन्हें मिला करके अच्छी तरह गूंदना है। और लास्ट में फिर से मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा करके इसे ढक करके ओवरनाइट के लिए रख दिया है। क्योंकि अभी ठंड चल रही है इसीलिए हमें ओवरनाइट रखने की ज़रूरत है, नहीं तो ये 1-2 घंटे में ही फर्मेंट हो जाता है। और ये देखिए, जब मैंने इसे सुबह में निकाला तो ये अच्छी तरह से खमीर यानी कि फर्मेंट हो चुका था। जैसे ही आप इसे छुएंगी आपको समझ में आ जाएगा ये कितना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो चुका है फर्मेंटेशन के बाद। तो यहाँ पे मैं इसके बॉल्स बना ले रही हूँ। इतने सारे मैदे जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसके मैंने 9 बॉल्स बनाए हैं। और इसे मैंने अच्छी तरह से रोल कर लिया है। ये देखिए, अच्छी तरह से ये रोल हो चुके हैं। और अब मैं थोड़ा सा खुश्क आटा लेकर के इसे सरफेस पे डाल रही हूँ। और अब इसे मैं जेंटली अपने फिंगर से थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़े जब ये साइज में बड़े हो जाएंगे उसके बाद मैं इसे रोलिंग पिन से बड़ा करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बेलना शुरू कर दिया है। आप चाहे तो इसे सर्कल शेप दे दें या फिर ओवल दें। यहाँ पे मैं स्लाइटली ओवल शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, चारों तरफ से उठा उठा के आपको इन्हें बेलना है। क्योंकि ये मैदा है, ये खुद से घूमेगा नहीं रोटी की तरह, तो हमें इन्हें चारों तरफ से घुमा घुमा के बेलना है। और ज़्यादा सूखा आटा का भी इस्तेमाल नहीं करना है हमें। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा मंगरेला ऐड कर रही हूँ ऊपर की सरफेस पे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ ऐड कर ली हैं। हमें थोड़ी सी डालनी है फ्रेंड्स धनिया की पत्तियाँ। और अब मैं रोलिंग पिन से थोड़ा सा इन्हें स्लाइटली प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सरफेस पे चिपक जाए। और इसे मैंने अब यहाँ पे पलट लिया है, ये देखिए। और अब मैं इसके अपोजिट साइड पे थोड़े से पानी लगाऊंगी। और ये देखिए, मैं यहाँ पे ब्रशिंग कर रही हूँ पानी से। इसे अच्छी तरह हमें लगाना है ताकि ये जब तवा पर हम डालेंगे तो ये अच्छी तरह चिपक जाए। पानी अगर कम रहेगा तो तवा से निकलने का डर है, तो पानी ठीक से लगाना है हमें फ्रेंड्स। और अब मैं एक लोहे का तवा ले रही हूँ। नान बनाने के लिए हमें लोहे के तवे की ही ज़रूरत पड़ेगी। नॉन स्टिक तवा अगर आप लेंगे तो वो चिपकेगा नहीं नान उसमें। यहाँ पे लोही रहेगा फ्रेंड्स। और ये देखिए, धीमे आंच पर ये कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है।
ये कुछ 2 से 3 मिनट के बाद ही इस तरह से बन करके रेडी हो जाता है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इस साइड से कुक हो गया है। दूसरी तरफ से सेकने के लिए नान को हमें तवा को पलट लेना है इस तरह से फ्लेम पे। ये देखिए ज़्यादा नज़दीक नहीं ले जाना है और घुमा फिरा के चारों तरफ से हमें इसे अच्छी तरह से सेकना है। अगर आपको लगे कि और नज़दीक ले जाना है तो आप तवा को और नज़दीक ले जाइए। जिस एरिया में कुक करना है आप उस एरिया को नज़दीक ले जाइए फ्लेम के। और ये देखिए चारों तरफ से अच्छी तरह से ये नान पूरी तरह से सिक चुका है। यहाँ पे एक टोंग की हेल्प से मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए बैक साइड में भी कितनी अच्छी तरह से ये सिका है और पीछे से जाला भी बन गया है। ये नान बन करके रेडी हो चुका है। और उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े ब्रश से बटर लगा लिया। ये देखिए कितना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी नान बन करके रेडी हो गया कितनी आसानी से। आप जब भी कभी स्पेशल डिश बनाएं तो इसके साथ ये मेरे रेसिपी से बटर नान ज़रूर बनाइएगा। और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का ये बटर नान ऐसा बना। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। आज का किचन टिप्स है की सब्जी को अगर आप स्टिकी और चिपचिपी नहीं बनाना चाह रही हैं तो उसमें डालिए कुछ बूंदे नींबू की, या तो फिर हाफ चम्मच उसमें दही ऐड कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपकी भिंडी चिपचिपी और स्टिकी नहीं बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।